नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी सी 24 यूपी यूके का डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ता हुआ। आपको बताते चले आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं जिस तरीके से 2 दिनों से लगातार यूपी में और यूपी नहीं पूरे भारत देश में सिलेंडरों को लेकर के हाहाकार है और पब्लिक परेशान है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अलग अलग जिलों में देखा गया कि गोरखपुर, श्रावस्ती, लखनऊ समेत अन्य जिलों रायबरेली में भी देखा गया श्रावस्ती में किस तरीके से एक महिला सिलेंडर की लाइन में खड़ी थी और बेहोश हो गई। लखनऊ में किस तरीके से देखा गया कि गैस एजेंसी के बाहर एक युवक खड़ा था और हाथापाई हुई। गोरखपुर में भी एक नजारा ऐसे देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में जिस तरीके से दो युवकों में आपस में सिलेंडर को लेकर के मार शुरू हो गई। तरह तरह की तस्वीरें पूरे उत्तर प्रदेश से आ रही हैं और किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। जब से सुनाई दिया है कि कॉमर्शियल सिलेंडरों की जो है अभी रोक लगाई गई है और घरेलू 25 दिनों के बाद मिलेगा, तब से लोगों में एक हाहाकार से मचा हुआ है। अब चलते हैं सभी अपने रिपोर्टरों के पास, एक एक करके उनसे जानकारी लेंगे कि आज की सबसे बड़ी खबर उनके जिले की क्या है। आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? ज्ञानेंद्र जी, आपको बताना चाहेंगे जैसे कि पूरे उत्तर प्रदेश में गैस की किल्लत को लेकर जगह जगह लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। इसी को लेकर पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत में भी गैस की समस्याओं को लेकर लोगों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर भी गैस एजेंसियां हैं, उनके सामने सुबह से लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और जो एक नंबर दिया गया है गैस एजेंसी की तरफ से, उसमें भी लोग जब बुक कर रहे हैं तो उसमें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरीके से यहाँ पर गाँव से और कई दूर दराज से लोग आते हैं, जिससे गैस मिलने में काफी दिक्कत देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ के जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार के द्वारा कुछ टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। गैस एजेंसियों को अगर कहीं भी उपभोक्ताओं को कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो उन नंबर पे संपर्क किया जाए, मगर जो संपर्क कर रहे हैं मगर उन नंबरों पे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। ज्ञानेंद्र जी, बिल्कुल देखिए, जो नंबर टोल फ्री अवेलेबल कराए गए हैं और खास तौर पे एजेंसियों की क्या हाल है, खास तौर पे जो कहा जा रहा है कि ओटीपी के माध्यम से ओटीपी, क्योंकि कल से ही देखा जा रहा था कि सर्वर डाउन हो गया है, क्योंकि लगातार लोग उस सर्वर को यूज करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सर्वर क्या स्थिति है पीलीभीत में? सर्वर डाउन है कि ओटीपी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? फिलहाल जहाँ से सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते हैं गोदामों की क्या स्थिति है? क्या स्थिति वहाँ के प्रतिष्ठानों की है? क्योंकि ये भी सुना जा रहा है कि काला बाजारी बड़ी तेजी से चल रहा है। काला बाजारी को लेकर के क्या स्थिति है पीलीभीत? जी ज्ञानेंद्र जी, जिस तरीके से गोदामों की स्थिति की बात की जाए, वहां पर जो उपभोक्ता हैं वहां पर पहुंच रहे हैं और गैस की गाड़ियां तो हैं, गैस सिलेंडर हैं, मगर जो कनेक्टिविटी कहते हैं या कोई मैसेज नहीं आ पा रहा है जिस वजह से टेक्निकल फॉल्ट है, तो उस चीज का बड़ा सामना करना पड़ रहा है। साफ तौर से कहा जाए इस समस्याओं को लेकर लोग सुबह से शाम तक काफी देर तक अपने अपने घरों से, गांव से, दूर से चल के आते हैं और उन्हें गैस अभी मुहैया नहीं हो पा रही है। मगर यह है कि धीरे धीरे सिस्टम जो है काम कर रहा है, मगर जिस तरीके से काम करना चाहिए था। और बात की जाए काला बाजारी की तो कहीं ऐसी कोई अभी खबर नहीं आई है कि काला बाजारी कहीं पे हो। और वहां पर जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने भी एक मैसेज दिया है कि कहीं पर काला बाजारी या कहीं पर किसी तरीके की कहीं सूचना मिलती है तो तत्काल उन्हें अवगत कराएं और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ज्ञानेंद्र जी, आपूर्ति अधिकारी ने कार्रवाई करने की बात की है, लेकिन देखिए लगातार अभी देखिए 150 फैक्ट्रियों की सप्लाई बंद कर दी गई है। क्या पीलीभीत में भी ऐसी स्थितियां सामने आई हैं कि फैक्ट्रियां बंद कर दी गई हैं? क्या पब्लिक को सिलेंडर मुहैया जो है बहुत ही नॉर्मली हो जा रहा है या उनको घंटों घंटों वेट करना पड़ रहा है? पर्चियां क्या उपलब्ध हो पा रही? क्योंकि देखिए ओटीपी का जो सर्वर है वो डाउन चल रहा है। जो पर्चियां कटती हैं, जो सीधे जाकर के काउंटर से पर्चियां कटवाते हैं, वहाँ की स्थिति क्या है? किस तरीके से चल रहे हैं लोग? और खास तौर पे ये देखा जा रहा है कि अब लोग कहीं ना कहीं शादी विवाहों का मंजर देखा जा रहा है कि अलग अलग के सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं कि लोग अब गैस की जगह लकड़ियों का, चूल्हों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या ऐसा पीलीभीत में क्योंकि देखिए कल का जो दिन था लगन का सबसे बड़ा पीरियड था और कल बहुत ही तेज लगन थी। क्या शादी विवाह में भी ऐसी स्थितियां बनी हुई थी पीलीभीत में?
ज्ञानेंद्र जी, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, ये शादी विवाह का समय चल रहा है, मगर गैस सिलेंडर कहीं ना कहीं से जिनके यहाँ शादी का कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं से एक एक करके गैस सिलेंडर को मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, और शादी का जो वैवाहिक कार्यक्रम है उसमें गैस सिलेंडर का प्रयोग कर रहे हैं। मगर कहीं ना कहीं देखा जाए कि पहले उन्हें 10-5 सिलेंडर मिल जाया करते थे, मगर अब जो है स्थिति जो है काफी नाजुक है। उन्हें कहीं ना कहीं से गैस सिलेंडर की अपने रिश्तेदारों से, आस पड़ोसियों से एक एक करके मांग कर अपना जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि ये कहीं चूल्हे वगैरह की कहीं पे देखने को मिला है। मगर हाँ, कहने वाली बात ये तो साफ तौर से ये है कि जो पर्चियां हैं, पर्चियों में दिक्कत भी आ रही है, लोगों को भी दिक्कत आ रही है, और जो सिस्टम है ऊपर से कहीं अगर मोबाइल से गैस को बुक करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, पर्चियों में भी दिक्कत आ रही है। कुल मिला के गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए लेने में, पीलीभीत में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञानेंद्र जी। बिल्कुल देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में सिलेंडर और गैस को लेकर के खास तौर पे जब से कॉमर्शियल सिलेंडरों की जो है बेचने की स्थिति बंद की गई है, और उसके बाद घरेलू सिलेंडरों के लिए किस तरीके से मारे मारा देखिए, पीलीभीत में एक छोटा सा उदाहरण हमारे साथी आकाश बता रहे हैं। आकाश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या घरेलू महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि देखिए, हर कोई बहुत ही मीडियम क्लास के लोगों के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। कुछ लोग अपनी नौकरियों पे हाफ डे लगा करके आते हैं। क्या ऐसे कुछ लोगों से आपकी वार्ता हुई कि हाफ डे लेकर के आए हो, या कुछ लोग सिलेंडर के लिए पर्टिकुलर छुट्टी लिए हो? ज्ञानेंद्र जी, इसको लेकर अभी हमारी कोई वार्तालाप नहीं हुई है। आईबीसी 24 लगातार गैस की समस्याओं को, किल्लत को दिखाते हुए, और डंके की चोट पर जिस जिले में इस तरीके की समस्याएं होंगी, जहां भी समस्याएं होगा, आईबीसी 24 न्यूज चैनल लगातार खबर को प्रमुखता से दिखाएगा। हम उन लोगों के बीच में भी जाएंगे, उन लोगों से बात भी करेंगे, घरेलू महिलाओं से भी बात करेंगे, और जो कर्मचारी हैं आदि दिन की छुट्टी लेकर आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। जिस तरीके की गैस की समस्याएं होगी, लगातार आईबीसी 24 न्यूज चैनल डंके की चोट पर आकाश से हमारा थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा है आकाश के पास से। चलते हैं इंद्रवीर के पास, रायबरेली से इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रवीर, आवाज आ रही है? इंद्रवीर फिर से जुड़े। देखिए, आपको बताते चले, लगातार हर जगह देखा जा रहा है, वही स्थिति प्रतापगढ़ में भी बनी हुई है। प्रतापगढ़ में 2 से 3 गैस एजेंसियां हैं, लेकिन इस समय किसी के पास ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि उनके पास जो है सिलेंडर हो। लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार जो है वीडियो आ रहे हैं कि गैस की किल्लतें किस तरीके से हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कालाबाजारी बड़ी जोरों पे है। घरेलू सिलेंडर के रेट को 900 कुछ रुपए थे, अब सीधे सीधे काला बाजारी से अगर आप खरीद रहे हैं तो 1500 रुपए के आसपास मिल रहे हैं। इंद्रवीर फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से। इंद्रवीर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है अखंड। एक्चुअली मैं बात थोड़ा सा अकेले हूँ, और जैसा आपको पता है मैं शादी में भी था, लेकिन यानी आज मेरे घर के बगल में नेशनल हाईवे रायबरेली प्रतापगढ़, अगर लास्ट बॉर्डर बात करें तो करैया चौकी पड़ती है, और आपके यहाँ रानी। एक अभी जो है ऑन द स्पॉट कोचिंग में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट थे, और वो जा रहे थे, और अचानक से एक ट्रक अनियंत्रित होकर आता है, और ऑन द स्पॉट 2 बच्चों की मौत हो जाती है। नेशनल हाईवे जाम है, प्रेजेंट स्टेट बॉडी है, और ये जो है परिजन है, और ये सब पैनिक सिचुएशन है। और अगर बात करें तो प्रयागराज सॉरी प्रतापगढ़ एंड रायबरेली NH है ये, और इस पे सिचुएशन पैनिक है इस समय, क्योंकि जिस तरीके थाना सलोन क्षेत्र लास्ट थाना सलोन है, और वहां पर ये हुआ है इस तरीके से। इस पे घटनाएं जो हुई है, मैं इनसे भी बात करता हूँ कि आखिर ये क्या प्रॉब्लम है, कुछ क्या नाम है आपका और देखिए, हुआ है? मैं मैनेजर VP सिंह, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, ये हमारे दोनों छात्र हैं, अभी 20-21 साल की एज है, और दोनों 1 ईयर के स्टूडेंट हैं। अभी जस्ट ये 10 बजे क्लास लेकर निकले, ठीक है, 10:30 बजे, ठीक है। और जैसे ये थोड़ा सा 10-50 कदम आगे चले, कि एक ट्रक जा रहा था, क्या लिखा था उसमें? हाँ, ये ड्राइवर पहले एक बिटिया को लड़ाया, बिटिया को घसीटा, बिटिया का
पैर रख के उन लोग के सर पे चढ़ा के निकल गया। ऑन स्पॉट पहुंचे, खत्म हो गया था। एक घंटा आ रही है कि इस पे हम पूरा काम खत्म करके हम इसको पोस्टमार्टम क्या भेजेंगे। चाहते हैं आप? लेकिन हम ये चाहते हैं कि पहले नंबर गार्जियन तो चाह रहा है कि 12 बच्चा है, लेकिन बच्चा को लाके दे सकता है कुदरत के अलावा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इनका ड्राइवर भी मिले, तो इसका मालिक है, क्लेम हो, और क्लेम का हर्जाना इनको मिलेगा, तभी लाश उठेगी, नहीं तो लाश रहेगी। उसके घर में जो है देखिए पैनिक है। मैंने बताया मेरे पास कैमरामैन भी है, तो मैं आज ग्राउंड जीरो पे अकेले हूँ, इसी तरीके मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रायबरेली लगातार एक्सीडेंट में कहीं ना कहीं देखने को लगातार मिलता है, उस सिचुएशन को लेकर के ये रायबरेली प्रतापगढ़ नेशनल हाईवे है, उसको आक्रोशित परिजन ने या यूं कहें आक्रोशित लोगों ने जो है नेशनल हाईवे जाम किया है। और अभी इस पर मेरी रायबरेली एसपी रवि कुमार से बात हुई है। क्षेत्राधिकारी मौके पर है, चूंकि बताया जा रहा है कि जो ट्रक वाला है वो करैया रानीगंज चौकी पहुंचा है, जो प्रतापगढ़ की लास्ट चौकी है, और वहां पहुंचकर ट्रक को लोगों ने खड़ा कराया। वो तो क्षेत्राधिकारी यजविंदर पाल अपने पुलिस बल के साथ हैं, थाना सोलन है, और मौके पे सिचुएशन थोड़ा सा पैनिक है। लेकिन अब बात की जा रही है कि किस तरीके से क्या मान मनौती होगी, उसको लेकर के आगे बातें आएंगी। जी ज्ञानेंद्र। बिल्कुल देखिए, यही खासियत होती है हमारे रिपोर्टरों की, किस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग, और लगातार आप बताते रहते हैं कि रायबरेली में किस तरीके से एक्सीडेंट होता रहता है। फिलहाल ट्रक ड्राइवर क्या पकड़ लिया गया है? नहीं, अभी देखिए ज्ञानेंद्र, ट्रक यहाँ से निकल करके लास्ट जो प्रतापगढ़ की चौकी है रानीगंज कैथौला, वहां पर बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि अभी फिलहाल वो खड़ा कराया गया है। अब खड़ा है या नहीं है, ये मौके पर क्षेत्राधिकारी यजविंदर पाल गए हैं, और सिचुएशन पता चलेगी कि ड्राइवर है या नहीं है, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है, वो क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर दिखाऊंगा कि ये एनएच हाईवे है सामने रायबरेली एंड प्रतापगढ़, और इसको लोगों ने जाम कर रखा है यहाँ से लेकर उधर तक। चारों तरफ हम मेरे देखेंगे कि तो ट्रक एंड जो भी व्हीकल है, ये हाईवे है, और ये हाईवे जो है जाम कर दिया लोगों ने, और देख सकते हैं किस तरीके से दूर दूर तक ये जाम है अभी। तो इस कंडीशन में अब सीओ आएंगे, उसके बाद बात होगी, तभी कुछ इस पे हम लोग बात कर पाएंगे। जी ज्ञानेंद्र। बिल्कुल देखिए, जब तक कोई उच्च अधिकारी नहीं है तो बिल्कुल, लेकिन एक चीज सबसे बड़ा सवाल होता है कि तेज रफ्तार का कहर लगातार देखा जाता है, और खास तौर पे बात करें तो लखनऊ टू बनारस का जो रूट है, ये इस पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते रहते हैं। क्या एनएचआई की ओर से या प्रशासन की ओर से ऐसा कुछ गाइडलाइन नहीं किया गया है, या लैंडमार्क नहीं लगाया गया है कि देखा गया है सलवन टू रानीगंज कैथौला का जो ये रोड है, पूरा अंधा रोड है, टर्निंग यहाँ पे बहुत है, और कहीं कहीं डबल लेन से 4 लेन हो जाता है, तो बीच में देखा जाता है। तो क्या वहां पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं? क्या ऐसा कुछ साइन बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है? मैं आपको फिर बता दूं अखंड, सॉरी ज्ञानेंद्र, की साइन बोर्ड है, लेकिन साइन बोर्ड ज्यादातर हम लोग रिफ्लेक्टेड जो होता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम लोग आज से पत्रकारिता ना आप कर रहे हैं ना हम कर रहे हैं, लेकिन रात के लिए ज्यादातर होता है। और अभी दिन की बात है, और लगभग अगर बात करें 11:30 बजे की घटना है, तो 11:30 बजे मतलब साइन बोर्ड का डेफिनेटली है, लेकिन मोड़ नहीं है जहाँ पे ये घटना हुई है। ज्ञानेंद्र आप देखिए, एक बार मैं फिर दिखाऊंगा कि ये सीधा रोड है, यहाँ पर कोई मोड़ नहीं है फिलहाल। और जो अंधे मोड़ की आप बात कर रहे हैं, वो लास्ट बॉर्डर बोधी का पुरवा पड़ता है और अगई मोड़ पड़ता है, वहां पर वो मोड़ है। इस मोड़ यहाँ पे ये जो अभी कंडीशन है, वो कंडीशन टोटल सीधा रोड है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन नहीं थी यहाँ पर। टोटल जो अभी प्रत्यक्षदर्शी है, वो प्रत्यक्षदर्शी सीधे सीधे एक चीज बयां कर रहे हैं कि यहाँ पे जो गलती है वो ट्रक वाले की गलती, जो चूंकि गाड़ी की सिचुएशन में आपको दिखाऊंगा, मैं एक बार फिर दिखाऊंगा गाड़ी की जो सिचुएशन है, वो गाड़ी जो जिस व्हीकल से ये छात्र थे, वो गाड़ी को देखकर कहीं से नहीं लगता कि इस गाड़ी पे बैठने वाले लोगों की मौत हुई होगी। ये देखिए, ये सिर्फ चूंकि एविडेंस है तो मैं इसको छूना नहीं चाहिए। तो ये देखिए, ये मैं बहुत करीबी से कैमरे पे दिखा रहा हूँ अपने, ये एक सिचुएशन है। और इस सिचुएशन को देख करके क्या लगता है आपको या किसी और को भी कि इस बाइक पे बैठे हुए 2 लोगों की मौत हो गई होगी? तो सिचुएशन ज्ञाने वही है। मैं फिर एक बार कहूंगा कि इसमें टोटली अभी जो प्रत्यक्षदर्शियों का बयान है, उस पर सीधे सीधे ये चीज है कि ट्रक की गलती है। फिलहाल क्षेत्र
अधिकारी आ गए हैं और मैं क्षेत्राधिकारी से भी एक बार बात करने की कोशिश करूंगा कि आखिर अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है। तो मैं क्षेत्राधिकारी आ गए हैं, एक बार मैं बात करूंगा कि आखिर सर 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 एक्चुअली अभी एक एक्सीडेंट हुआ है और इस पे रायबरेली एसपी का भी बयान आया है। तो आपसे जानना चाहूंगा, आप मौके पे गए थे तो क्या निकल के आया है? ज्ञानेन लाइव में क्षेत्राधिकारी योगेंद्र पाल है, तो आपसे जानना चाहूंगा सर क्या निकल के आया अब तक और क्या आपको पता भी था मतलब जिसका पता चला? ये प्रतापगढ़ क्षेत्र आप प्रथम दृष्टया क्या निकल के आया सर? प्रतापगढ़ क्षेत्र के दो लड़के कोचिंग पढ़ने आए थे। इनको एक ट्रक है HR 38X0332 से द्वारा ठोकर मार के कर दिया है, जिससे दोनों बच्चों की मौके पे मृत्यु हो गई है। मृत्यु के संबंध में हम लोग आए हैं यहाँ पे और प्राप्त तहरीर के आधार पर जो भी समुचित कार्रवाई होगी कार्रवाई की गई। सर अगर बात करें तो आप अभी मौके पे गए थे ट्रक के लिए, तो कुछ पता चला कि आप ट्रक मिल गया है या ट्रक है, ट्रक से कब्जे में है और उसका ड्राइवर अभी नहीं मिला। ड्राइवर की तलाश की जा रही है, शीघ्र ही वो भी मिल जाएगा और समुचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए ज्ञानेन, ये क्षेत्राधिकारी योगेंद्र पाल थे और इनका कहना है कि मैं मौके पे गया था और जैसे मैंने बताया कि ये मौके पे गए थे और इन्होंने वहां पे बात करने की कोशिश करी है और ट्रक मिल गया है, ट्रक का नंबर मिल गया है। पुलिस तत्परता से काम कर रही है इस केस पे और फिलहाल ड्राइवर फरार है। चूंकि हर एक्सीडेंट में हम देखते हैं ड्राइवर फरार होता है, लेकिन अगर ट्रक मिल गया है, ऑनर नंबर मिल गया है, तो डेफिनेटली ड्राइवर भी आएगा और जो डिमांड होगी पूरी होगी। रायबरेली पुलिस या अगर बात करें सलोन थाना पुलिस तो पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है और आने वाले समय में इस ड्राइवर को और ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया है, तो ड्राइवर को भी हिरासत में लेकर के जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी ज्ञानेन। बिल्कुल, देखिए यही होती है पुलिस की तत्परता और कितनी तेजी से ट्रक और ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लेना सबसे बड़ी सफलता यही मानी जाती है। अक्सर देखा जाता है कि एक्सीडेंटों में किस तरीके से पहले एक्सीडेंट होता है, उसके बाद अगर गाड़ी पकड़ी जाती है तो ड्राइवर फरार हो जाता है, अंत तक ड्राइवर नहीं हासिल हो पाता है। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पहले ट्रक को पकड़ा और ड्राइवर को भी पकड़ लिया है। अब कहीं ना कहीं परिवार को न्याय मिलने की उम्मीद जगती है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर, इस खबर पे लगातार अपडेट बनाए रहिएगा और अपडेट देते रहिएगा। अपूर्व हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। अपूर्व, क्या है आज की सबसे बड़ी? बिल्कुल ज्ञानेन, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दौरा इस वजह से विशेष माना जा रहा है क्योंकि 19 मार्च को जो भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उनका आगमन है अयोध्या में, जो 400 श्रमिकों को वो पुरस्कृत करेंगी, सम्मान देंगी और उसके साथ ही रामलला का दर्शन। तो ये सारी जो विधिक कार्यक्रम है 19 तारीख की चर्चा को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। सारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है और सारे कार्यक्रमों का जायजा लिया है। उसके साथ ही लगभग 2 से ढाई घंटे का यह अयोध्या में दौरा था। अयोध्या में दौड़ने के साथ वो लखनऊ रवाना हुए हैं और ये सारा जो कार्यक्रम है वो पूरा मुख्यमंत्री के देखरेख में हो रहा है क्योंकि पहली बार द्रौपदी मुर्मू का आना है अयोध्या में। तो इस वजह से जो तैयारियां हैं वो व्यापक की जा रही हैं कि किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं होंगी और राम मंदिर के अंदर ही सारे कार्यक्रम होने हैं। तो उससे अधिकारियों के साथ उन्होंने लगभग 1 से 1.5 घंटे बैठक भी की है। इसके बीच में हनुमानगढ़ी रामलला का दर्शन भी किया है और सारे कार्यक्रम विस्तृत करके वो लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल अपूर्व, मैं आपसे एक सवाल और जरूर जानना चाहूंगा कि तैयारियां तो राष्ट्रपति के आने की पहले से जोर शोर से और खुद निगरानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया कर रहे हैं, उन्हीं की देख रेख में राम मंदिर भी बना। एक चीज जानना चाहूंगा, क्या स्थिति है वहां के गैस के एजेंसियों की और वहां के लोगों की? ये भी सुनने में आया है, सोशल मीडिया में देखने को मिला है कि वहां की साफ रसोई भी गैस के कारण बंद हो गई है। क्या स्थिति है? जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर गैस सिलेंडर की बात की जाए तो लगातार लाइनों का जो कतार है वो खत्म होते हुए नहीं नजर आ रहा है। लेकिन अगर जिला पूर्ति अधिकारी की या जिला प्रशासन की बात की जाए, वो लगातार एक ही अपील कर रहे हैं कि अफवाहों में न फंसे। लगातार जो गैस सिलेंडर की आपूर्ति है वो लगातार की जा रही है। ऐसे जो प्रशासनिक बयान है वो आम लगातार दिए जा रहे हैं, वो चाहे जिलाधिकारी की बात हो या जिला पूर्ति अधिकारी की बात हो, लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो जो घरेलू गैस सिलेंडर है वहां पर जो महिलाएं हैं या
गार्जियन की बात की जाए, वो लगातार कतारबद्ध होकर लाइन में लगकर सिलेंडर लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने जीरो ग्राउंड पर ही मैंने पूरी रिपोर्टिंग की है और इसको पड़ताला है, लेकिन लोगों को समस्याएं इस पे आ रही हैं। देखिए, अफवाहों पे तो ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, जो सरकार ने नियम लगाए हैं कि 25 दिन में गैस सिलेंडर की नई बुकिंग होगी, तो उस पर विशेष ध्यान देना है। और साथ ही अगर सिलेंडर की बात की जाए, देखिए जो बीते दिनों में जिन्होंने सिलेंडर बुक किया, वो कुछ लोग इस वजह से हैं, कहीं मुझे सिलेंडर न मिले, वो दूसरा सिलेंडर भरा लें, इस वजह से लोग अफवाहों के बीच में जल्दबाजी बहुत कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है और मैंने देखा इस चीज को, क्योंकि लोग 2 से 4 सिलेंडर और जो बड़ी अगर पूंजीपतियों की बात की जाए, जो बड़े होटल हैं या बड़े जो है रेस्टोरेंट हैं, वो सबसे ज्यादा इस पर आमद है कि वो अपने जुगाड़ से अपनी व्यवहारिक स्थिति को देखते हुए वो लगातार सिलेंडर को डंप कर रहे हैं, जिससे उन्हें आने वाले समय में तकलीफ ना हो। लेकिन इससे जो घरेलू लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनको इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन देखना यह है कि ये आपूर्ति कब तक बहाल होती है, लेकिन सरकार के नियमों से लगातार जनता खफा होती हुई नजर आ रही है और कह रही है कि 25 दिन में अगर सिलेंडर की बुकिंग होती है, जिसके घर में बड़ा परिवार है, जो 15 से 20 दिन में उनके सिलेंडर खत्म हो जाते हैं, उनको नई आपूर्ति कैसे हो पाएगी। एक चीज और जानना चाहेंगे, जो सोशल मीडिया पे लगातार चल रहे हैं कि राम रसोई बंद कर दी गई है सिलेंडर की आपूर्ति ना होने के कारण, इसमें कितनी सच्चाई है? लगातार सोशल मीडिया पे फोटो वीडियो। ज्ञानेंद्र, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा कि राम रसोई की अगर बात की जाए, तो राम रसोई की भी मैंने जीरो ग्राउंड पर पड़ताल की है और उनसे वो जाना भी है। जो राम रसोई के प्रबंधक हैं पंकज जी, उनके द्वारा भी बकायदा बयान दिया गया है कि राम रसोई में सिलेंडर ना उपलब्ध हो जाने के कारण जो निःशुल्क भोजन कराए जाते हैं राम रसोई पर, वो बंद हो चुका है। ये बात सही थी, लेकिन कल जब ये खबर चलने के बाद जो सपा सुप्रीमो हैं, जो अखिलेश यादव, उनके द्वारा इस बात को ट्वीट किया गया, इस वीडियो को डाला गया, उसके बाद जो राम रसोई का खाना था वो पूर्णतः चालू हो चुका है। अब बकायदा जो राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, उनको निःशुल्क खाना की व्यवस्था की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो ये सच्चाई निकलती है कि कहीं ना कहीं राम रसोई में भी गैस उपलब्ध नहीं हो पाए थे, लेकिन अंततः फिर से राम रसोई शुरू कर दी गई है। लगातार इन खबरों पे अपडेट देते रहिएगा अपूर्व, और राष्ट्रपति के आगमन की भी अपडेट हमें देते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व हमारे साथ जुड़ने के लिए। जुम्मन कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुम्मन, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? जी ज्ञानेंद्र, मैं बता दूं, कासगंज जनपद की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कासगंज जनपद के विकास भवन में एक सफाई कर्मचारी वेतन न मिलने से 80 फुट पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया और उसने आत्महत्या करने की धमकी दे डाली, जिससे वहां लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मौके पर सूचना मिलने के बाद सीडीओ वीरेंद्र सिंह पहुंचे और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जहां उसको समझा बुझाकर समझाया गया और करीब 1 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद जो है उसको समझाने के बाद 1 घंटे की मशक्कत के बाद जो है सफाई कर्मचारी नीचे उतरा और उसने आरोप लगाते हुए बताया कि जो सफाई कर्मचारी है अजीत कुमार, उसने आरोप लगाते हुए बताया कि प्रधान प्रतिनिधि में मुझे 4 माह का मेरा जो है वेतन था वो नहीं मुझे दिया और वेतन के नाम पर वह 10,000 रुपए ये मांग रहा था और मुझे निलंबित कराने की धमकी दे रहा था, जिससे मैंने आहत होकर पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या करने की प्रयास किया। जी बिल्कुल, देखिए जीवन लगातार देखा जाता है कि खास तौर पे कर्मचारियों को या कोई आशिक होता है, टावर पे चढ़ जाते हैं, टंकियों पे चढ़ जाते हैं, धमकी देने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है कि क्या उस पानी की टंकी पे जो चढ़ने की चीज थी, क्या वहां पे कोई लॉक नहीं लगाए गए थे? सबसे बड़ी चीज होती है कि कोई भी अपना काम करवाने के लिए ऐसी धमकियां जरूर देने लगते हैं। क्या ऐसा कुछ वहां पे सुविधा नहीं किया गया था कि ऊपर वो ना जा सके? और दूसरी बात, अब तो अगर समझा बुझा कर उतारा गया तो क्या कोई कार्रवाई इसके खिलाफ की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए ज्ञानेंद्र, मैं आपको बता दूं, वहां पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं था जिससे उसको सफाई कर्मचारी को पानी में टंकी से चढ़ने से रोका जा सकता था। वह अचानक से जो है गुस्से में आकर पानी की टंकी पर चढ़ा और उसने काफी देर, करीब 1 घंटे तक पानी की टंकी पर चढ़कर
हंगामा किया और वो वहीं से पानी की टंकी तक कूदने की धमकी दे रहा था। वहां जो लोग थे वहां मौके पर, उनमें काफी अफरा तफरी मच गई। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई कि जो ऊपर जा सकता था और उसको नीचे उतार के ले आता। लेकिन जब सीडीओ वीरेंद्र सिंह और पुलिस मौके पर पहुंची है और उसको समझाया है, तब वह नीचे उतर कर आया और उसने आरोप लगाए। वहीं सीडीओ वीरेंद्र कुमार ने कहा कि मामले की जांच कराई जा रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ज्ञानेंद्र। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि दोषियों के खिलाफ कितनी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लगातार इस पे अपडेट देते रहिएगा और क्या होता है आखिरी में ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुम्मन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रजेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, आज की सबसे बड़ी खबर क्या है आपकी जिले की? जी ज्ञानेंद्र, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सबसे बड़ी चीज़ तो आज देखा गया कि जो सुबह का मौसम था बहुत ही दयनीय था, क्योंकि सुबह देखा गया कि आज बताइए 12 मार्च है और मार्च में इतनी अधिक कोहरा थी जिसकी कभी कल्पना नहीं किया जा सकता था, जबकि इसका विजुअल भी डाला गया है और लोगों से भी इस बारे में पूछा गया था कि आखिर में जिनकी उम्र लगभग 50 से 60 साल है, 70 साल है, वो लोग भी बताए कि भैया आज तक इतनी अधिक जो है कोहरा कभी देखा नहीं गया था। पहली बात। दूसरी बात जो है ज्ञानेंद्र, मैं आपको ये बता दूं कि आज जो है ये इटवा ब्लॉक एक है, वहाँ हरिजोत एक सामुदायिक शौचालय है। विजुअल अभी भेजे, उसको एक बार अगर जो है स्क्रीन पे दिखाया जाए, जिस तरीके से स्पष्ट है कि सरकार की जो योजना है, सरकार लाखों रुपए लगा करके सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाती है और निर्माण करवाने के बाद जो है अगर वो वहाँ जाने योग्य ना हो तो फिर वो किस काम का। जिस तरीके का वहाँ शौचालय जो बनाया गया बिल्कुल खंडहर है और उसपे इतनी अधिक लापरवाही, इतना अधिक घास और फूस देखा गया है। चारों तरफ से जो वहाँ बनाए गए हैं टंकी टूटा हुआ है, वहाँ उठने बैठने लायक किसी को नहीं, कोई इसमें शौच करने के लिए नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद भी जो यहाँ के चाहे बीडीओ हों यानी खंड जो है विकास अधिकारी या फिर सचिव हों या फिर ग्राम प्रधान हो, यानी इस पर जो है शायद किसी की नज़र नहीं पड़ी। अगर शायद किसी की नज़र पड़ी होती तो इस तरीके का जो है लापरवाही सामने नहीं आता। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ब्रजेश साफ तौर पे तस्वीरों में झलक रहा है। वो अपना दर्द बयां कर रहा है कि लाखों रुपए का टेंडर होता है। इतने ही बड़े, जितना बड़ा ये केवल वॉशरूम बना है, इस वॉशरूम की बात करें तो लाखों रुपए का बजट पास होता है, बाकायदा इसके लिए पेश होता है और उसके बाद उसकी स्थिति ऐसी रहती है तो शर्मनाक होती है। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि केवल सामुदायिक तक ही नहीं स्थित रह जाता, जिला अस्पतालों में भी इससे बद से बदतर हाल होते। क्या इससे संबंधित आपने किसी अधिकारियों से बात की? उन्होंने अगर बात की तो उन्होंने क्या कहा? जी बिल्कुल, देखिए क्या है, जिस तरीके से जब हम वहाँ वीडियो बनाए, वीडियो बनाने के बाद जो है जो इटवा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी हैं उनसे हमने जो है संपर्क किया, उनके पास कॉल किया, लेकिन उन्होंने शायद फ़ोन जो है रिसीव नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी बात तो है कि आखिर में जब एक बार कॉल किया गया तो कम से कम जिला अधिकारी का हर जगह निर्देश होता है कि किसी का भी, किसी अन्य पर्सन का भी अगर फ़ोन किसी के पास अगर जाए तो उसे अधिकारियों को उठाना चाहिए। लेकिन यहाँ कुछ जो है इतने बेखौफ जो है बीडीओ हैं, जो खंड विकास अधिकारी हैं, जो शायद फ़ोन उठाना जो है उचित नहीं समझे। जी। बिल्कुल, देखिए फोन उठाना तो अधिकारियों का एक काम ना हो गया है, वो फोन नहीं उठाएंगे। आप चाहे जितना, अगर आप सच्चाई से रूबरू कराएंगे तो फोन नहीं उठाएंगे। ये होती है अभी 24 के रिपोर्टरों की दमदार रिपोर्टिंग। फिलहाल इससे उच्च अधिकारियों से जरूर कांटेक्ट करिएगा और संबंधित अधिकारियों से सवाल जरूर करिएगा, क्योंकि लाखों रुपए का बजट पेश होता है और केवल एक जगह की बात नहीं होती है, ऐसे पूरे जिले में स्थिति बनी होंगी। फिलहाल इससे संबंधित अधिकारियों से जरूर बात करिएगा, उनसे ना बात हो तो जिला अधिकारी से पूछिएगा सवाल और डंके की चोट से पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको बताते चले कि जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और खास तौर पर गैस सिलेंडरों को लेकर के 150 फैक्ट्रियों को में ताला लगने की स्थिति आ गई है, इसमें तकरीबन 1 लाख लोग बेरोजगार होने की स्थिति में आ चुके हैं। अब फिलहाल सरकार ऐसा कौन सा स्टैंड लेगी और सरकार की ओर से कौन सा बयान आएगा, देखने वाली बात होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से आपके साथ हाजिर होंगे 12 बजे की 12 बड़ी खबरों के साथ।